बिलारी क्षेत्र के ग्राम सोनारा में आयोजित किसान महासभा में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण, डॉक्टर संदीप पांडे, नरेश यादव, पूनम पांडे, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, अनिल मिश्रा आदि का प्रधान संगठन के संरक्षक उस्मान, दानिश अहमद, प्रेम कुमार, नुमान जमाल आदि ने पगड़ी बांधकर स्वागत किया। पूनम पंडित बोली कि सरकार ने लाल किला गिरवी रख दिया और अब उसकी नजर भोले भाले किसानों की जमीनों पर है, लेकिन किसी भी कीमत पर जमीन नहीं बिकने दी जाएगी। कहा कि बीते 35 साल से महिला आरक्षण बिल लंबित है। यदि सरकार महिलाओं की हितैषी है तो आगामी 8 मार्च को महिला दिवस पर उस बिल को लागू करे। प्रशांत भूषण ने कहा कि बीते काफी लंबे समय से दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों में सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया और न ही कृषि पर वापस लेने को लेकर कोई गंभीरता दिखाई। कहा कि सरकार देश को बेचना चाहती है, जो किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि अब या तो कृषि बिल वापसी तक किसान जाएंगे या सरकार जाएगी। उन्होंने आह्वान किया कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग निकलकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के धरने को सफल बनाएं और अपना सहयोग दें। देश की जनता अडानी अंबानी की गुलामी नहीं करेगी। सरकार उन उद्योगपतियों की कठपुतली है, इसका जवाब जनता देगी। किसान महासभा में अशोक भारती, रेवाराम, वीर सिंह, महावीर सिंह, रामवीर यादव, राम अवतार यादव, मीनाक्षी सखी, विमलेश कुमारी, जोया, डॉक्टर राकेश रफीक, बीके शर्मा, राजपाल सिंह, हनी सिंह, शिशुपाल यादव, सत्यपाल यादव, विनीत ठाकरान, धर्मपाल सिंह, रोहन सिंह, रघुपति सिंह सहित वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। आपको पूंजीपतियों से प्रेम है, आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। अगर इस आंदोलन की दो विशेषताएं अगर मैं चिन्हित करूं तो एक ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलता नहीं है। 1868 और 1888 का जो रेट है धान का, वो यहाँ के किसान को मिलता नहीं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे किसान का अधिकार है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, सबको अडानी अंबानी के बारे में पता लग गया, जिनको नहीं भी मालूम था, कि हमारे मोदी जी अडानी अंबानी के लिए नीतियां बनाते हैं, इस देश के आम इंसान के लिए नहीं बनाते हैं। ये दो बातें सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आंदोलन कब खत्म होगा, तो हमारा कहना है कि भाई किसान तो तभी लौटेगा जब बिल वापस होंगे, और किसान नहीं जाएगा तो सरकार जाएगी। तो मोदी जी की जो मजबूरी है वो क्यों है, इसके मैं आपको बस दो उदाहरण दूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब भारत के धर्म भेदभाव सब खत्म, सिर्फ एक जाति देखने को मिलती है जिधर भी जाओ, किसान जाति। है कि नहीं? जोर से बताइए, है या नहीं? है ना? किसान जाति के लोग बैठे हुए भारत में, एक बहुत ही खूबसूरत शब्द निकल के आ रहा है, किसान जाति। और जो ये सत्ता लेने के लिए ऐसे ऐसे बड़े लोग बैठे हुए ना, इनके गलेवान में हाथ डालेगा किसान कि क्या काम हमारे क्षेत्र में करो। डालोगे? नहीं डालेंगे? युवक बताएं और किसान बताएं, डालेंगे? नहीं डालेंगे। इनको बताएंगे कि हमने सिर्फ तुम्हें चुना था, तुमने हमें खरीदा नहीं है। भाई खरीद कैसे लोगे? बिकाऊ थोड़ी है तुम्हारी तरह, है ना? इन लोगों की तरह बिकाऊ नहीं है ना। अगर बिकाऊ होते तो आज 101 दिन आंदोलन को पूरे हो गए। पूरी सभ्यता से, अहिंसा से चल रहा, ये हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है युवाओं से कि जो भारत का जो खून है काफी गर्म है, सभी को पता है, जोशीला जाता है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आधार पे आप आदर्शों पे चले। सभी लोग बता रहे हैं कि कानूनों में कमी क्या है, मैंने भी बताई है, शायद मैं यहाँ इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आई। इन सब ने बताया है, बड़े बड़े वकीलों ने बताया। सरकार कहती है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अरे दिक्कत तो इनको ये है कि किसान खेत में एमफिल पीएचडी करके आता है नहीं? और ये लोग कैसे कैसे लोगों को बिठाल लग रहे हैं मंत्री पद पे। देखिए जरा कानूनों की बात चल रही खेती के, और वार्ता करना, उसको कानूनी हक दिया जाए। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो करने के बजाय ऐसे 3 कानून लाए गए
जिसका मकसद बिल्कुल उल्टा है। यानी आज इस देश में कम से कम पंजाब, हरियाणा, कुछ और राज्यों में कम से कम गेहूं और ये धान के ऊपर न्यूनतम मूल्य कई किसानों को अभी भी मिलता है। अब उसको भी खत्म करने के लिए इन्होंने बोला कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि कोई भी कंपनी सीधे खुले बाजार में किसान से खरीदे और वहाँ पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं होगी कि न्यूनतम मूल्य वो दे। और इस कानून के चलते हुए जिन राज्यों में पंजाब, हरियाणा और कुछ और राज्यों में जहाँ जहाँ भी न्यूनतम मूल्य कम से कम गेहूं और धान पर मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ में दो और कानून लाए। एक कानून ये कहता है कि हम बड़ी कम